बीजेपी पे डालना ये निश्चित रूप से एक ऐसा लोकतंत्र है। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। कहा, इस मसले पर कल पीएम मोदी से फोन पर बात की और राज्यपाल कलराज मिश्र के बर्ताव के बारे में बताया। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा, जिसमें मौजूदा सियासी संकट में दखल देने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया, हरियाणा में बैठे 19 विधायकों में से 3 विधायक वापस आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में याचिका खारिज कर दी है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने यह याचिका दाखिल की थी। बता दें कि विलय मामले को लेकर बीजेपी विधायक मदन दिलावर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने विधानसभा सचिव के कमरे में धरना दिया। आदेश की कॉपी मिलने के बाद बीजेपी विधायक मदन ने कहा कि याचिका निरस्त का पूरा हवाला नहीं दिया गया और न ही मुझे सुनवाई का अवसर दिया गया। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन के सवाल पर गहलोत सरकार शाम तक फिर से अपना जवाब देगी। कैबिनेट इस पर थोड़ी ही देर में मंथन करेगी। राजभवन ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की सरकार की अपील पर कुछ सवाल पूछे। सरकार से विश्वास मत को लेकर राय साफ करने को कहा। वहीं कांग्रेस आज देश भर में संविधान बचाओ अभियान चला रही है। दिल्ली में राजभवन के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के अभियान का असर मुंबई में भी दिखा, जहां कांग्रेस ने महाराष्ट्र राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। गुजरात में भी कांग्रेस ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। कांग्रेस प्रदर्शन के जरिए राजस्थान की सियासत में राजभवन के दखल का विरोध कर रही है। वहीं स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी वापस ले ली। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मामले पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गलत करार दिया। कहा, इस तरह से विलय नहीं किया जा सकता। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा का बयान आया है। मीणा ने कहा, हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। वहीं कांग्रेस आज संविधान बचाओ अभियान चला रही है। दिल्ली में राजभवन के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और मुंबई में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भर ली है। ये पांचों प्लेन अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। ये 29 जुलाई की सुबह भारत पहुंचेंगे। राफेल को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया। चीन के मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा। लिखा, चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, इस सत्य को छिपाना एंटी नेशनल है। पीएम मोदी आईसीएमआर के 3 लैब्स का आज उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में आईसीएमआर के 3 नए लैब्स का उद्घाटन होगा। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। मोतिहारी में फिर 5 सेकंड में पुल धराशायी हो गया। छपरा के भी दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नहर के बांध और स्कूल बाढ़ पीड़ितों का आशियाना बना है। सीतामढ़ी के 10 प्रखंडों के 119 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं डूबने से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में एक बार फिर से 47 चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला हुआ। ये ऐप्स कुछ समय पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। राजस्थान के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट कल जारी किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,931 नए केसेस आए। इससे पहले एक दिन में इतने केस कभी नहीं आए। देश भर के 9,17,568 मरीज ठीक भी हुए हैं। 4,85,114 एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना को मात देने के लिए टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 5.25 लाख टेस्ट हुए। इधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 9,431 नए केसेस आए। 267 मौत हुई। कुल केसेस 3,75,799 हैं। वहीं
दिल्ली में संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी देखी जा रही है। जून के मुकाबले दिल्ली में जुलाई में 44% कम मौतें हुई। रिकवरी रेट 87% तक पहुंच गया। ओडिशा में 24 घंटे में 1376 नए केस आए, जिसके बाद कुल केसेस 25,389 हो गए। वहीं 10 मरीजों की मौत हुई। वहीं बिहार में केसेस 39,000 के करीब पहुंच गए। 24 घंटे में 17 लोगों की जान गई। झारखंड में बीते 24 घंटे में 587 नए केसेस मिले। कुल केसेस 8,479 हो गए। वहीं एमपी में कोरोना का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया। 18,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। मरुधरा में पॉजिटिव केसेस 36,878 हो गए। आज 448 नए केस आए। अब तक 631 लोगों की मौत हुई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी कोरोना की चपेट में आए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी अपने समर्थकों को दी। वहीं राज्य में कोरोना केसेस 36,878 हो गए हैं। वहीं अब तक 631 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस 10,124 हैं। 169 नए केस रिकवर हुए। 198 को आज डिस्चार्ज किया गया है। वहीं प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 7,000 से ज्यादा है। राजस्थान में 14,03,124 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 36,878 पॉजिटिव आए। अब तक 25,050 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। जोधपुर में सबसे ज्यादा केसेस हैं, 6,127। वहीं जयपुर में 4,910 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर अलवर है, 3,044 केस। भरतपुर में 2,380, पाली में 2,369, बीकानेर में 1,778 केसेस आए हैं। उदयपुर में रौनक सोहालका नाम के युवक ने प्लाज्मा डोनेट किया। रौनक का पूरा परिवार पहले कोरोना संक्रमित रह चुका है, लेकिन दो बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद परिवार फिलहाल स्वस्थ है। वहीं कोटा में आज सुबह एक साथ 23 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। कुल केसेस 1,381 हुए हैं। वहीं कोटा में मजिस्ट्रेट ने 11 इलाकों में 30 जुलाई तक कर्फ्यू लागू किया है। भरतपुर में एक ही दिन में 49 पॉजिटिव केसेस आए। कुल केसेस 2,380 हो गए। इसे देख पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है। डूंगरपुर में बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर कोरोना टाइम पर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। एसीबी की टीम ने बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई कर लाइनमैन और दलाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर 82,000 रुपए की नकली नोट बरामद किए। बाड़मेर रोड पर आरएएस अधिकारी अंशुल कुमार सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एसडीएम के सरकारी वाहन की ट्रक से भिड़ंत हुई। चूरू के सादुलपुर में एक विवाहिता ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर खुदकुशी की कोशिश की। उसकी हालत गंभीर है। डूंगरपुर में एक चोर गिरोह पिछले 1 महीने से शराब के ठेकों को निशाना बना रहा है। चोरों ने बीती रात शहर के शराब ठेकेदार के निजी कार्यालय को निशाना बनाकर करीब 16.5 लाख के कैश पर हाथ साफ किया। चूरू के रतनगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश हुई। चचेरे भाई ने ही वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोटा में बदमाश ने दुकान पर खड़े एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। बारा में सड़क हादसे के बाद विवाद गहरा गया। परिवहन बस ने बच्चे को टक्कर मार दी। लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। भरतपुर के थाना मथुरा गेट इलाके में बच्चों को बंदूक से खेलना भारी पड़ा। एक बच्चे की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज भरतपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रहे सियासी संकट पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि देश में प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही होना चाहिए। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर की रखी जाने वाली आधारशिला को लेकर डूंगरपुर में उत्साह है। बीजेपी नेता अपने खर्चे पर घर घर जाकर 5-5 दीपक और 1-1 तुलसी बांटने का फैसला लिया। बीकानेर में एनएसयूआई के छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। ये अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। पाली में पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी सेंचुरी जवाई बांध में मगरमच्छों की जिंदगी खतरे में है। अलग अलग कारणों से 3 महीने में 9 मगरमच्छों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 75 साल की बुजुर्ग महिला का मोहल्ले वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, जो कोरोना से जंग जीतकर घर लौटी।
चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों के क्वार्टर्स के सुधार के संबंध में जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक दुर्ग पर सन्नाटा है, विदेशी मेहमानों का इंतजार है। जालोर के स्वर्णगिरी पहाड़ी में हरियाली को बढ़ाने के लिए वन पहाड़ों पर पौधों के बीज गिराए जा रहे हैं। रोटरी क्लब के सहयोग से वन विभाग पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन से बीज गिरा रहा है। कोटा के कैथून राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूल लेक्चरर ने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को गति देने के लिए नवाचार किया। स्कूल प्रशासन और स्कूल लेक्चरर खाली क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे चैप्टर की वीडियो क्लिप बनाकर हर दिन फोन पर भेज रहे हैं। अजमेर में अभिभावक गुस्सा है। संस्कृति स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को भारी फीस जमा कराने के लिए नोटिस भेजा। भीलवाड़ा में एबीवीपी के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी और लॉकडाउन अवधि की फीस माफी को लेकर टेक्सटाइल कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया। चित्तौड़गढ़ में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है, फसल सूखने की कगार पर है। जयपुर की जयश्री पेरीवाल स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के सब्र का बांध टूटा। ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर फीस वसूली का विरोध किया। सीआरपीएफ आज अपना 82वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर अजमेर के ग्रुप केंद्र 1 में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, साथ ही करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डूंगरपुर में कोरोना वॉरियर्स व्यापारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सावन का चौथा सोमवार है, लेकिन श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जयपुर का प्रसिद्ध ताड़केश्वर मंदिर भी बंद है। राजधानी में करगिल विजय दिवस पर वर्चुअल टॉक शो रणबांकुरे का आयोजन किया गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।